दोस्तों, अब भारत ने एक बहुत बड़ी डील पक्की कर ली है। जिस प्रकार से अभी तक हम अरब देशों को हम कम से कम हथियार बेचते थे, लेकिन अब भारत की अरब देशों में एक धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। जिस प्रकार से इन देशों को हम पहले बहुत कम मात्रा में हथियारों को बेचते थे, लेकिन अब भारत को एक इतना बड़ा ऑन ऑर्डर मिल चुका है जो पहले कभी भी इन देश द्वारा इतना बड़ा ऑन ऑर्डर भारत को नहीं मिला था। और यह मार्केट हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब देश के पास पैसा बहुत अधिक मात्रा में है और सबसे बड़ी बात कि उनके पास हथियारों की भी बहुत कमी है क्योंकि यहाँ पर हमेशा युद्ध होते रहते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत होती है। वही साथ ही इन देशों में हथियार कम होने की एक वजह यह भी है, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो वार्डन जब से बने हैं न तब से उन्होंने अरब देशों के हथियार सप्लाई पर पूरी तरह से एक लिमिट लगा दी है। तब से उन्होंने बहुत कम हथियार खरीदे। वही उनके पास खरीद करने के लिए मंत्र कुछ देश ही है जिसे यह अपने लिए हथियार खरीद सकते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है यूरोप। यहाँ से सबसे ज्यादा अबर देश हथियार खरीदते हैं, लेकिन अब यहाँ से भी हथियार सप्लाई काम हो रही है एक ह्यूमन राइट इशू को लेकर। इसके अलावा इनका तीसरे नंबर का सप्लायर था रूस, लेकिन पिछले कई सालों से रस से भी हथियार आना बंद हो गए क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध प्रतिबंधों के बाद ऐसे में वह भी पूरी तरह खत्म है। और चौथा इनका सप्लायर है चीन। दरअसल चीन के हथियारों की तीन सबसे बड़ी खूबी है जिसे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। पहली सबसे बड़ी खूबी है कि उनके हथियार हमेशा अवेलेबल रहती है। दूसरा, सस्ता कीमत में बहुत कम होते हैं। तीसरा, यह अपने हथियारों को बहुत ही जल्दी बनाकर दूसरे देश को डिलीवरी कर देता है। लेकिन उनके हथियारों में दो सबसे बड़ी गलतियां हैं जिन्हें देखकर हर देश दूर से ही हाथ जोड़ लेता है। पहला, चीन के हथियारों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चले तो भला न चले तो भला। दूसरा, उनके हथियारों की क्वालिटी बहुत खराब होती है, इसलिए चीन के हथियारों से दुनिया के अन्य देशों ने दूरी बना ली है। इसलिए भारत के लिए यह सुनहरा पल कहां जा रहा है। भारत ने सीधे ही अबर देश में एक धावा सा खोल दिया। पहले भारत इन अरब देशों की मार्केट को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इन अरब देशों से भारत को एक बहुत बड़ा ऑन ऑर्डर मिल चुका है। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें, भारत का एक बहुत ही करीब देश ओमान, जो कि ईमान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ओमान पिछली कई सालों से बड़ा परेशान है क्योंकि वह ईमान के साथ एक बहुत बड़ी सीमा साझा करता है और आजकल ईमान के अंदर हूती विद्रोहियों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। हूती विद्रोहियों को ईरान बड़ी मात्रा में ड्रोन सप्लाई कर रहा है और मिसाइल दे रहा है जिनका इस्तेमाल आज की तारीख में वह लाल सागर में कर रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले लाल सागर में हमला हुआ था। इन हमलों की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है जिससे लाल सागर से कर रहे व्यापार देश पूरी तरह हैरान बैठे हैं। लेकिन इसी के बीच ओमान को डर यह है कि जो अभी इसराइल और गंजा का युद्ध चल रहा है, जो कुछ समय में खत्म तो हो ही जाएगा, लेकिन ओमान को डर है कि यह खत्म हो जाएगा तो हूती विद्रोही इन ड्रोन का इस्तेमाल ओमान के ऊपर कर सकते हैं। इसीलिए ओमान ने अभी से इनसे बचने के लिए अपनी हर प्रकार की कोशिश पूरी तरह से तेज कर दी है और इसी में से है ओमान के सुल्तान का भारत द्वारा। जब ओमान के सुल्तान भारत आए तो बात चल रही थी कि ओमान और भारत के बीच एक बड़ी डिफेंस डील पक्की होने वाली है, लेकिन उसे समय इस बात को पूरी तरह से छुपा लिया गया। पर जो आज खबर आई है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। दरअसल यह खबर भारत की सबसे बड़ी हथियार बेचने वाली कंपनी द्वारा दी गई है। उसे कंपनी ने कहा कि वह दो अलग अलग देश को अपने सबसे खतरनाक हथियार बेचने वाली है, जिसमें एक देश के साथ तो पूरी तरह से डील पक्की भी हो चुकी है, जो देश है आर्मेनिया। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा आर्मेनिया तेजी से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। आर्मेनिया के निशाने पर अजरबैजान है, जिसके साथ उसने 2 साल पहले ही भीषण जंग लड़ी थी। इस जंग के दौरान आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाख का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ा था। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 155 मिमी की सेल्फ प्रोपेल्ड तोप और जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को खरीदा है। इससे आर्मेनिया का दुश्मन नंबर 1 अजरबैजान चिढ़ा हुआ है। इसी को लेकर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने अब जवाब दिया है। शनिवार को गावर शहर में आयोजित सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के इनिशिएटिव समूह की बैठक में आर्मेनियाई पीएम निकोल पशिन्यान ने आर्मेनिया की सेना में सुधारों के कार्यान्वयन और हथियारों की खरीद को लेकर अजरबैजान की आपत्तियों का जवाब दिया। उन्होंने कहा,
एक ओर अजरबैजान आर्मेनिया के सामने एक बड़े इलाके पर कब्जे की मांग करता है, घोषणा करता है कि वह अपनी सेना को मजबूत करेगा। दूसरी ओर शिकायत करता है कि आर्मेनिया फ्रांस और भारत से हथियार खरीद रहा है। ये कैसा तर्क है? पशिन्यान ने कहा, किसी भी देश को सेना रखने का अधिकार है, कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता। भाई, अगर हम दूसरे देश की बात करें तो वह है ओमान। ओमान को खतरा है कि अगर इजराइल के ड्रोन का इस्तेमाल होती विद्रोही उनके ऊपर कर सकते हैं, इसलिए वह भारत की शक्तिशाली आकाश मिसाइल की खरीद करना चाहता है। क्योंकि उसे इजराइल और होती विद्रोहियों ड्रोन को रोकना है तो वह आकाश मिसाइल को ही खरीदे। ओमान नहीं चाहता है कि वह अपने पड़ोसी देशों के ऊपर ही निर्भर रहे, इसलिए ओमान अपने मित्र देश भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम चाहता है, क्योंकि उसके लिए इस मिसाइल की काफी अहमियत है। लेकिन हम आपको बता दें, अभी तक भारत और ओमान के बीच ये डील कितने करोड़ रुपए की हुई है वह अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। आप चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी अपडेट की तरफ। हम आपको बता दें कि चीन पहले तो देश को कर्ज देता है, फिर वह देश उसके कर्ज को देने में असमर्थ हो जाते हैं तो चीन उसे लूट लेता है। वही हाल ही में चीन ने यूरोप के एक देश के साथ किया है। अब वह कटोरा लेकर फिर रहा है। यूरोप में बाल्कन का एक देश है मोंटेनेग्रो। यह देश अपनी खूबसूरती के लिए काफी प्रसिद्ध है। पहाड़ और खाड़ी से भरा हुआ यह देश चीन के साथ अपनी दोस्ती की कीमत भुगत रहा है। चीन ने इस देश को भारी मात्रा में कर्ज दिया, वो भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो बिल्कुल भी काम लायक नहीं थे। मोंटेनेग्रो की सराकर को भी चीन के साथ दोस्ती में पैसा नजर आया। अब हालात इतने बुरे हैं कि यह देश दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने की स्थिति में आ गया है। दरअसल एक दशक पहले चीन के निर्यात आयात बैंक ने लगभग $1 अरब के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI आरण के तहत मोंटेनेग्रो को एक सपना दिखाया था, जिसमें चीन ने यूरोप के इस देश से अपनी कंपनी को इस रोड में शामिल करने का वादा रखा था। फिर चीन ने अपनी ही कंपनी को इसमें शामिल करके पूरे देश को लूट लिया। मोंटेनेग्रो यूरोप में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से जुड़ने वाले पहले देशों में से एक था। यह देश अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसी भी देश से कर्ज लेने को तैयार था। अब चीनी रण ने देश को कर्ज से दबा दिया है। मोंटेनेग्रो अब लगभग आर्थिक पतन के कगार पर पहुंच गया है। यही कारण है कि मोंटेनेग्रो को यूरोपीय और अमेरिकी बैंकों से कर्ज के पुनर्गठन में कोई राहत नहीं मिली। मोंटेनेग्रो के कर्ज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरण की राशि सरकार के वार्षिक बजट के 1/3 से अधिक है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना